हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये 2, 7, 12 ये एपी है, इसका 10th टर्म का सम यानी फर्स्ट से 10th टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, एपीज क्या है 2, 7, 12 अप टू 10th टर्म तक का इसका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू क्या होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 10 क्योंकि 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म का सम। तो n इक्वल टू 10 गिवन है। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। देयरफॉर n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 10, तो s10 यानी सम ऑफ 10 टर्म का वैल्यू आएगा n/2 10/2 इंटू 2 इंटू a है 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू है 5 इक्वल टू 2 5 जा 10, 5 2 2 जा 4, 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 5 जा 45 इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 24 यानी 245। इसका फर्स्ट 10 टर्म का सम 245 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का रोमन 1 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। इसके 12 टर्म का सम फाइंड करना है। वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म -37 कॉमन डिफरेंस -33 -37, सेकेंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -33 माइनस प्लस 37 इज इक्वल टू 37 से 33 तो 4, डी आया 4 और n का वैल्यू गिवन है n इक्वल टू 12। क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n का वैल्यू है 12। तो n के प्लेस पे 12 पुट करेंगे तो S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म का सम फाइंड होगा। n के प्लेस पे 12 अपॉन 2 इंटू 2a, a इक्वल टू क्या है -37 प्लस n माइनस 1, n है 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे। S12 इक्वल टू 2 6 जा 12 6 -37 इंटू 2 -37 इंटू 2 -74 और प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44 इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44 -74 प्लस 44 -30 इक्वल टू 6 3 जा 18 -180। तो ये फर्स्ट 12 टर्म का सम -180। सेकेंड रोमन सॉल्व हुआ। थर्ड रोमन 0.6, 1.7, 2.8
अप टू 100 टर्म का सम फाइंड करना है। ए का वैल्यू यहाँ गिवन है 0.6, डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1, 1.1 और n क्या है गिवन, n 100, देयरफॉर s 100 टर्म यानी 100 s 100 फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n का वैल्यू है यहाँ 100, तो 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a है 0.6, a 0.6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू है 1.1, d का वैल्यू है 1.1। 2 से 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 से 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये 50 इंटू 0.6 इंटू 2 1.2, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 99 9 9 9 18 9 1 10 यानी 108.9, तो यहाँ 108.9 इक्वल टू 50 इंटू 108.9 को में 1.2 प्लस करेंगे, 1.2 इसमें प्लस कर देंगे, 9 2 11 8 1 9 1 10 1 और ये 1 यहाँ पॉइंट आ जाएगा 110.1, 110.1, 110.1 इतना आया। अब इसमें 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक जीरो, यदि इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 इंटू 1101 ये आ जाएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 5 यानी 5505, ये इसका सम होगा। ठीक है, रोमन थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 4 नंबर, रोमन 4 फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1/15, d कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 कैल्शियम 60, ठीक है, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 इक्वल टू 1/60, इसका d का वैल्यू आया 1/60, 11th टर्म यानी n इक्वल टू 11th ये गिवन है। ठीक है, Sn फाइंड करना है, S11 फाइंड करना है, S11 क्या होगा ये फाइंड करना है S11, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n के प्लेस पे 11 पुट करेंगे तो S11 का वैल्यू आएगा जो फाइंड करना है 11/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1, n है 11, 11 माइनस 1 इंटू डी और d इक्वल टू 1/16, तो यहाँ लिखेंगे 1/60 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 1 2/15, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसिल, S11
S11 is equal to 11 upon 2 into 2 upon 15 plus 0 cancel हो 1 upon 6 plus 1 upon 6 equal to 11 upon 2 15 और 6 कैल्शियम 30 15 और 6 कैल्शियम 30 होगा 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 35 is equal to 11 upon 2 into 5 plus 4 9 upon 30 9 upon 30 ठीक है 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 10 equal to 11 3 जा 33 upon 10 2 जा 20 यानी S11 का वैल्यू क्या होगा S11 equal to 33 upon 20 और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यानी फर्स्ट का 4 रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट रोमन। इसमें क्या है, लास्ट टर्म गिवन है, इसमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, इसका n गिवन नहीं है, यानी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में n का वैल्यू गिवन था, इसमें n का वैल्यू गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन है। तो सबसे पहले इसका nth नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ गिवन वैल्यू है a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म 7। ठीक है, d का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 होल 1/2 माइनस 7 10 होल 1/2 माइनस 7 10 2 जा 20 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एलसीएम होगा। ठीक है, 2 एलसीएम टू 21 माइनस 7 2 जा 14 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2। डी का वैल्यू कितना है 7/2 और एन लास्ट टर्म या एन टर्म nth टर्म क्या है 84। तो सबसे पहले इसका nth टर्म गिवन है तो n नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो n यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे पुट करेंगे 84 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 7, तो a के प्लेस पे 7 n माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि n फाइंड करना है और d का वैल्यू 7/2, d इज इक्वल टू 7/2। 84 को 84 लिखेंगे, ये 7 लेफ्ट साइड आएगा -7 होगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 यानी 77। ठीक है, 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 77 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, 7 से 11 टाइम कैंसिल, 7 से 11 टाइम कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल टू 11 2 जा 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22। देयरफॉर n इक्वल टू 22, 1 लेफ्ट साइड माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस होगा, इक्वल टू 23। n का वैल्यू आ गया। अब यहाँ n का भी वैल्यू है। ठीक है, n इसी को l भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, n टर्म यानी 23 टर्म का सम फाइंड करना है। यदि किसी का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है और n का वैल्यू भी है तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l यानी लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। ठीक है, Sn यानी S23 n के प्लेस पे 23 इक्वल टू 23/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म है 7, तो 7 प्लस l, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है इसका 84,
तो यहाँ लिखेंगे 84 इक्वल टू 23/2 इंटू 84 प्लस 7 91, 84 प्लस 7 91, ठीक है 91, ये कैंसिल होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 91 को 23 से, 91 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 27 2 18 3 7 2 9 2093 इक्वल टू 2093/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है कैंसिल यहाँ 0 2 9 2 9 है 2 4 जा 8 2 4 जा 8 8 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12 1046 होल 1/2 होल 1/2, ये इसका आंसर होगा। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट रोमन। ठीक है, कोई भी एपी में यदि लास्ट टर्म गिवन है तो सबसे पहले उसका एन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म, और फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn इक्वल टू n/2। सम फाइंड करने का दो फार्मूला है, एक Sn इक्वल टू इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और सेकेंड फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। यदि लास्ट टर्म और n गिवन है तो ये फॉर्मूला, इससे कैलकुलेशन कम होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी 32 30 एंड अप टू 10, यानी लास्ट टर्म इसका 10th, ठीक है। गिवन वैल्यू है a इक्वल टू 34, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 मीन्स -2, ठीक है। और n लास्ट टर्म यानी an गिवन है, an इक्वल टू l और l इक्वल टू -2। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n के प्लेस पे लिखेंगे n -2 नहीं, n 10 गिवन है तो n के प्लेस पे 10 लिखेंगे, 10 इक्वल टू a 34 प्लस n-1 इंटू d है -2, यहाँ -2, 10 ये लेफ्ट साइड आएगा, 32 माइनस 34 लेफ्ट साइड आएगा, माइनस होगा, n-1 को एज इट इज n-1 लिखेंगे और इसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 माइनस 34 -24, 10 माइनस 34 इक्वल टू -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, n-1 into -2. Therefore, n-1 is equal to -24/-2. n-1 के साथ -2 मल्टीप्लाई है, राइट से आया डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 जा, दैट इज n-1 इक्वल टू 12, therefore n इक्वल टू 12 प्लस ये -1 है, राइट साइड जाएगा +1 होगा, n इक्वल टू 12 प्लस 1 13, n का वैल्यू क्या है 13, तो Sn फाइंड होगा। देयरफॉर Sn इक्वल टू फॉर्मूला, इसका लास्ट टर्म गिवन है तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l, n का वैल्यू 13, तो यहाँ S 13 का वैल्यू आएगा 13/2
इसमें कितने हैं टोटल 13 टर्म, और टोटल 13 टर्म का सम यानी एस 13 इक्वल टू n बाई टू, n 13 है, 13 बाई टू इंटू ए 34 प्लस ए लास्ट टर्म है 10, यहाँ लास्ट टर्म लिखेंगे 10 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 34 प्लस 10, 34 प्लस 10 44 से डिवाइड होगा 22 टाइम इक्वल टू 13 इंटू 24, 13 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 6 6 2 8 2 इक्वल टू 286, इसका सम होगा 286। रोमन सेकंड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड, a इज इक्वल टू -5, d का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी -8 -5, ये सेकेंड का वैल्यू होगा, -8 माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5 इक्वल टू -3, d का वैल्यू है -3, ठीक है। और n का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू -230 और n को l भी लिख सकते हो। सबसे पहले nth टर्म, इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n मीन्स लास्ट टर्म क्या है -230, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे -230 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 को n माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि n फाइंड करना है, और d का वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, -230 ये लेफ्ट साइड आएगा तो 5 प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, -230 प्लस 5 -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू -225 अपॉन -3, ये -3 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये कैंसिल होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, n माइनस 1 इक्वल टू 75, ठीक है 75, Therefore n इक्वल टू 75 और ये -1 राइट साइड जाएगा, +1 हो जाएगा इक्वल टू 76, तो n का वैल्यू 76 आया, तो Sn फाइंड होगा। अब Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n बाई 2 इंटू a प्लस एल, n बाई 2 इंटू a प्लस एल, Sn यानी इस AP में कितने टर्म है, 76 टर्म है, और ये सारे का सम फाइंड करना है, तो S76 इक्वल टू n के प्लेस पे 76 बाई 2 इंटू a क्या है -5, a है -5 प्लस l लास्ट टर्म -230 2 से डिवाइड होगा, 38 टाइम इक्वल टू 38 इंटू -5 प्लस -230 इक्वल टू 38 इंटू -230 और -5 -235 अब 235 को 38 से 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38
5 3 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, और इसके पहले माइनस लगा, इक्वल टू -8930, -8930, ये इसका सम हुआ, सम ऑफ 76 टर्म -8930।